हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सौरभ साइबर। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, हंसते होंगे और मुस्कुराते होंगे। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। वो टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी। तो जैव प्रौद्योगिकी क्या होता है, क्यों लाया गया इसको, और इसको लाने वाले कौन थे। तो देखो, आप लोग देखते हो हर मौसम में हम सभी प्रकार के सब्जियां खाते हैं, फल खाते हैं। तो पहले क्या होता था, पहले जैसे मान लो सर्दी होती थी तो सर्दियों के समय में क्या मिल जाता था, सब्जियां काफ़ी अवेलेबल रहती थी। लेकिन गर्मियों में सब्जियां कम थी, या जो भी थी वो ना के बराबर थी। तो हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे जो मानव जीवन में ये कठिनाई आ रही कि हमको मान लो अगर गर्मी में कुछ खाना हुआ, कुछ प्रकार की सब्जियां खानी हुई, तो वो सिर्फ कब अवेलेबल थी, ठंडियों में अवेलेबल थी। अब हम उसको गर्मी में खाना चाहते हैं, तो क्या ये संभव हो सकता था? तो उन्हीं की देन है, उनके सोच की देन है। बायोटेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि आप इसमें क्या होता है, इसमें मानव कल्याण के लिए जैविक तंत्रों द्वारा क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, और नए प्रकार के क्या किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, हमारे ह्यूमन लाइफ में जो होता है वो उनको क्या बना दिया जाता है, सरल बना दिया जाता है। तो ये देन किसकी है? बायोटेक्नोलॉजी। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का मेन उद्देश्य यही है कि मानव जीवन को सरल और गरिमामय बनाना। ठीक है, अब देखो, तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी यूज कैसे हुआ, यानी कैसे आया। तो सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी को लाने वाले थे कार्ल एरकी। ये हंगरियन एक साइंटिस्ट थे, कार्ल एरकी। कार्ल एरकी ये हंगरियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी को लाया, यानी इनके फादर हैं। बायोटेक्नोलॉजी के फादर कौन है? कार्ल एरकी। 1919 में, ठीक है। किस में लाए थे? तो वो कृषि के क्षेत्र में लाए थे, एग्रीकल्चर में, कृषि के क्षेत्र में। इन्हीं की देन है, यानी एक प्रकार से जैसे कोई एक किसी चीज़ के लिए अगर कोई पहल कर दे तो उसी को हम लोग क्या मानते हैं, उसका पिता मानते हैं, जनक मानते हैं। ठीक है, तो एक प्रकार इन्होंने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए उसके अनुसार इन्होंने क्या, एक नई विज्ञान की शाखा को जोड़ दिया। वो विज्ञान की शाखा क्या है? जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी। अब देखो, अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जैसे साइंस आप पढ़ते हो तो एक तरफ साइंस की एडवांटेज है, एक तरफ डिसएडवांटेज है। तो साइंस की एडवांटेज क्या है? साइंस की एडवांटेज है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तो हुआ साइंस का एडवांटेज, यानी जेनेटिक रूप से जो क्या किया जाता है, ऑर्गेनिज्म है उसमें मॉडिफाई किया जाता है। किसके द्वारा? तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। अब ऐसे तो सभी, ये तो वो एडवांटेज था। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज ये है कि आप इसका दुरुपयोग कर सकते हो। तो उसी दुरुपयोग को रोकने के लिए, यानी मिसयूज को रोकने के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, अगर वो जिसके लिए आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो अगर वो मानव कल्याण के लिए नहीं है तो ये संस्था उसको अप्रूव्ड नहीं करेगी। ये संस्था क्या करेगी? उसको वेरीफाइड नहीं करेगी। और जब तक इसके द्वारा वेरीफाइड नहीं होगा तब तक वो एक्सपेरिमेंट क्या है? इल्लीगल है। क्या है? इल्लीगल है। तो ऐसे तो आप लोग सुनते हो कि जैविक हथियार, बायो वेपन्स, वो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ही बनाए जाते हैं। बायो वेपन हो गए, और क्या कहते हैं, कई प्रकार के ऐसे पदार्थ हो गए जो मानव के कल्याण के लिए हानिकारक है। तो वो क्या करता है, ये सर्टिफिकेट उनको प्रोवाइड नहीं कराता है। क्यों नहीं कराता है? क्योंकि वो मानव कल्याण के खिलाफ है। अब देखो, हम बात करते हैं अगले की। तो टेक्नोलॉजी का यूज़ हम देखते हैं कृषि में। किस में देखते हैं? कृषि में। तो देखो, कृषि में हम देखते हैं, तो कृषि में सबसे पहले देखो, जो कृषि में एक प्रकार का बीटी पौधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं बीटी प्लांट। क्या कहते हैं? बीटी प्लांट। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बैसिलस थर्निंजेंसिस। क्या होता है? बैसिलस थर्निंजेंसिस। ये एक प्रकार का भूमिगत जीवाणु है। क्या है? एक प्रकार का भूमिगत जीवाणु है।
इसको खोजे कौन थे? तो इसको खोजने वाले थे ईसी वाटा। कौन खोजने वाले थे? ईसी वाटा। कब खोजे थे? 1902। अब देखो किस में खोजे थे? तो ये तंबाकू के पौधे में, यानी इसका एक्सपेरिमेंट कहाँ पे किए थे? तो तंबाकू के पौधे में। कौन किया था? तो ईसी-वाटा ने किया था। अब देखो वीटी का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भूमिगत क्या होता है? ये जीवाणु होता है। क्या होता है? जीवाणु होता है, जो क्या करता है? प्रतिविष बनाता है। क्या बनाता है? प्रतिविष बनाता है। ये क्या करता है? पौधे में जो भी कीटनाशक होंगे, चाहे वो कीटाणु होंगे, उनको क्या करेगा? नष्ट करेगा और उनके पैदावार को क्या करेगा? ये बढ़ाएगा। क्या करेगा? बढ़ाएगा। अभी आप लोग देखते हो मार्केट में छोटे छोटे टमाटर के पौधे रहते हैं, वो भी क्या करते हैं? मतलब उसमें टमाटर लगे हुए होते हैं, अच्छे खासे मतलब पैदावार देते हैं। तो ये किसकी देन है? बीटी की देन है। किसकी देन है? बीटी की देन है। यही तो हम लोग कह रहे थे कि जो जेनेटिकली, यानी जिसके जीन में क्या हो? परिवर्तन किया जाए, जिसके जीन में मॉडिफाइड किया जाए, मतलब अपने अनुसार उसको चेंज कर दिया जाए। कि पहले टमाटर के पौधे इतने बड़े होते थे, तब जाके मतलब टमाटर उसमें लगते थे, लेकिन अब टमाटर के पौधे छोटे छोटे हैं, तब पर भी उसमें टमाटर लग रहे हैं और अच्छी खासी पैदावार हो रही है। समय की भी क्या हो रही है? बचत हो रही है। तो वो हम लोग किसके माध्यम से कर पा रहे हैं? तो वो हम लोग कर पा रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। उनके जीन को क्या कर रहे हैं? मॉडिफाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मॉडिफाइड कर रहे हैं। अब देखो दूसरा क्या है? तो दूसरा इसमें देखो कौन कौन सी फसलें आती हैं? बीटी फसलें जिसको हम लोग कहते हैं। कपास हो गया, तंबाकू हो गया, टमाटर हो गया, मक्का हो गया और धान हो गया। ऐसी कई प्रकार की फसलें हैं जो बीटी की कैटेगरी में आती हैं। अब देखो हम बात करते हैं कुछ और पौधे के बारे में। देखो जो इसके द्वारा बनता है, कहाँ गया? बीटी के द्वारा। बीटी के द्वारा जो जीन बनता है उसको कहा जाता है क्राई। क्या कहा जाता है? क्राई। उस जीन को क्या कहा जाता है? क्राई। अब देखो विटामिन ए, आप लोग जानते हो बासमती चावल, बासमती राइस जिसको कहते हैं, उसकी खोज भारत ने की थी, लेकिन अमेरिका ने उसको पेटेंट करा लिया। पेटेंट कराने का मतलब क्या होता? एकीकरण, यानी वो उस पर उसका अधिकार हो गया। इसीलिए ना मतलब कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो वो एक प्रकार का क्या होता है? लाइसेंस प्रोवाइड होता है कि ये आपका एक्सपेरिमेंट है, आपके नाम से जाना जाएगा। तो भारत ने इसको खोजा था, लेकिन अमेरिका ने इसको पेटेंट करा लिया। किसके नाम से? तो गोल्डन राइस के नाम से इसको क्या किया? पेटेंट करा लिया। और ये क्या करता है? तो ये जो विटामिन ए की कमी को शरीर में पूरा करता है, जिसको हम लोग कहते हैं गोल्डन राइस। क्या कहते हैं? गोल्डन राइस। खोजा किस देश द्वारा गया था? तो खोजा गया था अमेरिका के द्वारा, भारत के द्वारा खोजा गया था, लेकिन बाई डिफ़ॉल्ट वो पेटेंट किसके द्वारा हुआ था? तो पेटेंट हुआ था अमेरिका के द्वारा। तो जाहिर सी बात है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन या पेटेंट हो जाता है उसी के नाम से वो जाना जाता है। अब देखो फ्लेवर सेवर, ये क्या है? एक पद्धति है। इस पद्धति में क्या होता है? टमाटर को फ्रेश रखा जाता है। और टमाटर फ्रेश किसके कारण होते हैं? तो ये होता है पेक्टिन। अगर ये चीज़ टमाटर में नष्ट नहीं हुआ तो वो क्या होता है? फ्रेश ही रहता है। लेकिन जैसे ही पेक्टिन नष्ट हो जाएगा तो टमाटर क्या हो जाते हैं? थोड़े से मतलब क्या दिखते हैं? फ्रेश नहीं दिखते हैं। तो टमाटर को फ्रेश रखने के लिए हमें ज़रूरी है कि पेक्टिन इसकी क्या हो? प्रॉपर सुरक्षा हो। तो ये किस प्रकार की जाती है? तो फ्लेवर सेवर के माध्यम से की जाती है। अब देखो हम बात करते हैं मेडिकल के क्षेत्र में। तो मेडिकल के क्षेत्र में देखो, मेडिकल के क्षेत्र में सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कौन किया था? फ्रेडरिक सेंगर। कब किए थे? 1983 ईस्वी में। कौन सा देश? यूएसए। किस पे किए थे? तो अपना एक्सपेरिमेंट गाय पर किए थे। और उसमें क्या मिला था उनको? तो उसमें मिला था इंसुलिन। क्या मिला था? इंसुलिन मिला था। आप लोग जानते हो कि जो मधुमेह होता है, क्या होता है? मधुमेह, जिसको हम लोग कहते हैं शुगर। अगर शरीर में आपके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी तो आपको क्या लेना पड़ता है? इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन क्या करता है? अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। तो ये क्या करता है? शरीर में जो ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करता है। जैसे ही ग्लूकोज की मात्रा बढ़ी वैसे ही आप क्या हो जाओगे? मतलब शुगर के पेशेंट हो जाएगा। और शुगर की पेशेंट की ये खासियत होती है, जैसे उनको कोई कट लग गया, घाव हो गया, वो जल्दी ठीक नहीं होता। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और आपका खून धीरे धीरे क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा।
तो इसी को रोकने के लिए इंसुलिन का इंजेक्शन लिया जाता है। किसके द्वारा? तो डॉक्टरों द्वारा क्या किया जाता है, इंसुलिन का टैबलेट या इंजेक्शन दिया जाता है उनको। तो इंसुलिन पहली औषधि है, ध्यान देना, इंसुलिन पहली औषधि है जिसको बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया। बायोटेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया पहली औषधि इंसुलिन है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं, कि शुगर के पेशेंट में करते हैं। तो ये इंसुलिन क्या करता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें जो ग्लूकोज होता है उसकी मात्रा को कंट्रोल करता है। तो आशा करते हैं आप सबको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मुझे क्या करो, सपोर्ट करो। और आप लोग कमेंट नहीं करते, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट भी कर दिया करो। थैंक यू।